विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2023 से लेकर छठ पर्व तक करीब 300 से ज़्यादा घटनाएं हुई, जिनमें लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदू युवतियों को फंसाकर मुस्लिमों की तरफ से तमाम तरह की घटनाएं की गई और उनकी जान भी गई। क्या महाराष्ट्र, झारखंड व उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले क्या धर्म का कार्ड खेला जा रहा है? ऐसे तमाम विषयों पर हम बात करने के लिए राजधानी लखनऊ में आम लोगों के बीच जहां लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म कार्ड को खेलते हुए इस प्रकार की एक रिपोर्ट आई है। क्या कहेंगे, क्या हिंदू युवतियों को फंसाया जाता है? लव जिहाद, धर्मांतरण का मामला होता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वाला जो मुद्दा उठ के आया है सामने, कहीं ना कहीं ये सही चीज़ है और सही मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। ये चीज़ तो शुरू से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ना पहले की सरकारों में ध्यान दिया गया और अब की सरकारों में उस चीज़ पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और आप इस चीज़ का मुद्दा उठाए तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए कि इस तरीके का घटना जो है दोबारा अपने उत्तर प्रदेश में, क्या अपने भारत के किसी भी कोने में इस तरीके का मुद्दा ना उठे दोबारा। क्योंकि ये सब करने से क्या होता है कि आप सिर्फ दूसरे के धर्म में जा के सिर्फ ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने धर्म में करके दिखाइए। अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है, आप अपने धर्म में। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ बाकायदा एक बड़ा कानून है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या है? ऐसी घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। तो क्या कहोगे, क्या चुनाव से पहले इस प्रकार की बात हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है? देखिए, इस बीच में ये मुद्दा उठ के आया है, कहीं ना कहीं देखिए दो बातें हैं इस बीच में। आपकी बातों से दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहला कि अगर उन लोग ने इस तरीके का कार्रवाई करने का आदेश देना है या इस तरीके का उनका विचार था तो चुनाव से पहले ये चीज़ बोलनी चाहिए थी। अगर चुनाव के बीच में ही इनके विचार दिमाग में आया है तो इसका भी हम लोग भाई स्वागत करते हैं कि चलिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई। तो पहले की सरकारों ने नहीं किया, लेकिन आप ये चीज़ के लिए सोच रहे हैं और करने के लिए आपका बयान अगर आया है तो कहीं ना कहीं सही है ये चीज़। और ये चीज़ बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। जो इतने बेगुनाह लोग इस तरीके के जाल में फंस के और इन लोगों ने इस तरीके का गेम खेला है और इन लोग की जाने गई हैं, ये सब शायद दिन देखने को ना मिलता। अगर पहले की सरकारों ने ये सब कानून ली आती और इस तरीके का कानून बन जाता तो आज ये स्थिति ना होती। लेकिन यही सरकार से अपील है कि इस तरीके से कड़ी कड़ी कार्रवाई करके इस चीज़ पे कड़ी कड़ी कार्रवाई करें और इस चीज़ का आदेश दिया जाए। लव जिहाद, धर्मांतरण के जो मामले हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे सख्त संदेश दिया जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है दिल्ली में, वहाँ भी एक रिपोर्ट आई है। उस पर कहा गया है कि जो हिंदू युवक हैं, हिंदू युवती हैं, मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया, तमाम तरह की घटनाएं हुई, लव जिहाद के मामले सामने आए, धर्मांतरण के मामले सामने आए। तो क्या जो झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, तो ये किस प्रकार से चुनाव से ठीक पहले एक रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे, इसके मायने क्या है? देखिए, लव जिहाद को तो एक सर्टिफिकेट दे दिया है बीजेपी ने। अब मैं बताता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं बीजेपी का। उन्होंने यूसीसी, सीएए और एनआरसी पे तो अभी कोई बात ही नहीं की। जब चुनाव आते थे ये भी मुद्दे आते थे। अब समझ लीजिए तो आपको आगे और समझ में आ जाएगा। यूसीसी का मतलब है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीएए का मतलब है चुनाव आला रे आला, एनआरसी का मतलब है रजिस्ट्रेशन नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर बीजेपी। ये इनके मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि जब से मैं लखनऊ में ये सब बोल चुका हूँ, हिम्मत नहीं होती बीजेपी की यूसीसी से और एनआरसी के बारे में बोले। अब मैं आपको आता हूँ फिर उसी बात पर। इन्होंने तो मोहर लगा दी है, रजिस्टर्ड मोहर कर दी है लव जिहाद की। मैं बताता हूँ क्यों। सचिन मीणा, लव जिहाद का दूसरा नाम भी समझ लीजिए, पबजी, पब जिहाद। पब जिहाद के माध्यम से सचिन मीणा सीमा हैदर को फंसाता है। भाई प्यार जाल है, फंसाता है। कोई भी पता है, लड़का लड़की कहीं का हो, इससे मतलब नहीं है। वो फंसाता है उसे, हिंदुस्तान उसके पूरे परिवार को बर्बाद तबाह कर देता है। तो यहाँ तो ये बीजेपी वालों ने मोहर लगाई है। अब मोहर क्यों लगाई है वो बता रहा हूँ। क्योंकि अब ये तो बीजेपी अंधभक्तों की भाभी आ गई। अब इसे हम चुनाव भी लड़ाएंगे, अब हम इसे बीजेपी में भी शामिल करेंगे। तो मोहर तो लव जिहाद की इन्होंने शुरू बीजेपी वालों ने नहीं कर दी है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लव जिहाद, धर्मांतरण पर मुहर तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने की, ऐसा कहना है। विश्व हिंदू परिषद की एक हालिया रिपोर्ट आई जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। 65 पेज की वो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटनाएं हुई, उन युवतियों की जान गई, धर्मांतरण कराया गया, बड़े स्तर पर साजिश हुई है। तो चुनाव से पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई, उसके बारे में क्या कहोगे? आप तो इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा लड़कियां जो हिंदुओं की लव जिहाद की शिकार हुई, उसमें मैंने कार्रवाइयाँ कराई और ऐसे जिहादियों को हमने जेल पहुंचवाया।
लव जिहाद और लव को आप अलग अलग तरीके से देखिए। जैसे सरदार जी ने अभी बताया आपको सीमा हैदर का मामला, इसके लिए इनको भी समझना होगा और लोगों को समझना होगा लव क्या है और जिहाद क्या है। लव वो होता है हम लोग कहीं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, इसको कहते हैं लव। जैसा कि सीमा हैदर के मामले में हुआ। सीमा हैदर के मामले में सीमा जानती थी कि ये व्यक्ति हिंदू है और वो मुसलमान है, शादी हुई, लव हुआ, शादी हुई। अब जिहाद क्या है? जिहाद वहाँ होता है जब प्यार में साजिश घुस जाती है। साजिश कैसे इंटर करती है? जब एक मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रख के, कलावा पहन के, टीका लगा के, चंदन लगा के, जनेऊ धारण करके हिंदू लड़की को शिकार बनाता है। तो जहाँ प्यार में शिकार हुआ, जहाँ बदलाव हुआ, जहाँ छुपाया गया अपनी पहचान, वहाँ पर जिहाद आ गया। तो ये जिहाद की जो घटनाएं एक कटु सत्य है। पिछली सरकारें जैसे कि आपने देखा आज़ादी के बाद से लगातार जिस प्रकार से तीन शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, उन्होंने इस देश के गुरुकुल को ख़त्म कर दिया। जबकि मैकाले ने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में जब हमारा अंग्रेज समुदाय पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर मंदिरों से ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे और आज गुरुकुल साफ कर दिए। 3 शिक्षा मंत्री लगातार मुसलमान बने। उन्होंने कुरान को पढ़ाने की अनुमति दी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाने की अनुमति दी, उन्होंने बाइबल को पढ़ाने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने रामायण और गीता को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। ये कौन सा षड्यंत्र नहीं था? उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। उन्होंने किस प्रकार से हमारे मंदिर को तोड़ने के बाद हिंदू अधिकार अपना मंदिर ना मांग सके, उसके लिए वर्शिप एक्ट बना डाला। ये सारे, उसके बाद सबसे बड़ा पाप तो देखिए, संविधान को बनाने में कांग्रेसियों का, कांग्रेस ने संविधान के पहले पृष्ठ पे राम का चित्र छापा। इनके जो समझिए आदर्श थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने वो राम धुन गाते थे और ये इतने मक्कार हैं कि राम सेतु मामले में जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते कि राम तो थे ही नहीं, वो एक कल्पना थे, गांधी जी को झुठला दिया। तो इनकी मक्कारता, इन्होंने लव जिहाद के मामले में जो आप बता रहे हैं, लव जिहाद के मामले में जिस प्रकार से रोल, ये सच्चाइयाँ नहीं उड़ी। जब हिंदूवादी सरकार आई हिंदुस्तान में, तो जब इसने ऐसे मामलों को कार्रवाई करने की सोची, तब जाकर के ये इनको दिखने लगा जिहाद विहाद ये सब दिखने लगा। मुझे याद है जब हम इस लड़ाई को लेकर चैनल पे जाते थे, बड़े बड़े चैनलों में, छोटे चैनल छोड़ दिए, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार मुझसे कहते, शिशिर भाई मेरा चैनल सील हो जाएगा, ये जिहाद विहाद कुछ नहीं होता है। लेकिन एक के बाद एक हिंदू लड़कियां मारी जाने लगी, अटैची में पैक होकर काटी जाने लगी, लगातार घटनाएं बढ़ती गई। आप देखिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, ये क्या महज इत्तेफाक है? शाहरुख खान, सलमान खान की बहू, आमिर खान, सैफ अली खान, सबकी बीवियां हिंदू लड़कियां, सारे हीरो मुस्लिम और हिंदू लड़कियां हीरोइन है। ये क्या एक साजिश नजर नहीं आती आपको? हिंदू युवतियों के साथ साजिश हो रही है, नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही। क्या देखेंगे चुनाव से पहले इस प्रकार की घटनाएं, क्या धर्म का कार्ड खेला जा रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा। समाज में, मैं केवल भारत की बात नहीं करता, दुनिया का किसी मुल्क को उठाकर देख लीजिए, जब धर्म आ जाए तो उसके पीछे आतंकवाद पलने लगता है। धर्म जो है उसका कवच है आतंकवादियों का, अवांछनीय तत्वों का, समाज के द्रोहियों का। वो कवच को आगे खड़ा करके और अपने पॉलिसी का मूर्त रूप देने लगते हैं। अब पहली चीज। दूसरी चीज कि हिंदू और मुसलमान आकार एक, खान पान एक, रहन सहन एक, सोना उठना बैठना एक, शिक्षा दीक्षा एक। अब हिंदू और मुसलमान मानव में ही शादी करता है, मानव में ही अपने सारा जो हमको धार्मिक व्यवस्थाएं दी गई है उसमें हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, रिश्ता करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। अब रह गया सवाल कि धर्म की बात होनी चाहिए,
लेकिन धर्म की बात धर्म के मापदंड पर होना चाहिए। धर्म की बात विकास के मापदंड पर नहीं ले जाना चाहिए। धर्म का नाम जो है बच्चों के भविष्य के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, किसानों के भुखमरी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म एक व्यक्ति का आस्था है, एक उसका स्वतंत्रता है। आप जिस मजहब के हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, आप इत्मीनान से अपने घर में बैठ करके पूजा अर्चना करिए, किसी का विरोध नहीं। लेकिन धर्म चुनाव में कवच आग आपको चाहिए। सुरक्षित तो तब भी रहेंगे जब हर विकास के मुद्दे पर फेल है, जब हर लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है, जब हर सद्भाव पर फेल है, जो हर व्यवस्था में फेल है, तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अब केवल मुद्दा आपके पास सांप्रदायिक बचा है। तो आप जान लीजिए कि ये सांप्रदायिक मुद्दा, ये आग जो है, अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी, न बस्ती रहेगी, न कोई गाने वाला रह जाएगा, न कोई बजाने वाला रह जाएगा। तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि धर्म की बात हटाइए। चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, चुनाव यूपी में हो रहे हैं। यूपी में सरकार अपना मुद्दा लाए, यूपी में सरकार 11 साल का विकास लाए, यूपी में बताए कि कितने इसने जो है कल लोहा फैक्ट्री बनाया, स्टील फैक्ट्री बनाया, कार्बन फैक्ट्री बनाया, बिजली पावर हाउस बनाया। नाटक धर्म की बात छोड़िए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर चुनाव होगा। चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, अन्य मुद्दे होने चाहिए। जामिया में एक रिपोर्ट आई है कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की तरफ, जिसमें कहा गया है कि हिंदू जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो छात्र हैं वहाँ पर, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं हुई हैं। तो चुनाव से पहले इस प्रकार की बात हो रही, इससे पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी आया था। तो क्या पूरा देखते, इसके सियासी मायने क्या हैं? नहीं, सियासी मायने का सन 47 में वो फूल वाले चाचा ने और गांधी जी ने इस देश को बांट करके इस जिला के गर्त में खड़ा कर दिया हिंदू मुस्लिम। जब हमारा तुम्हारा बंटवारा हो गया, हमारा तुम्हारा बंटवारा, हिंदू वहाँ रहेंगे, मुसलमान यहाँ रहेंगे, तब आपने क्यों यहाँ पे उनको रखा? और रखने के बाद तुमने सारे एक्ट, जितने भी एक्ट बनाए, सिर्फ मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए। तुम स्वयं खुद मुसलमानों से शादी किया, और इंदिरा गांधी जी ने, और मुसलमानों के ही लिए सारे एक्ट बनाए गए, और हिंदुओं का कहीं कुछ रखे नहीं। हिंदुओं की सारी जितनी व्यवस्थाएं थी सब नष्ट भ्रष्ट कांग्रेस ने कर दिया। और ना शिक्षा पद्धति हिंदुओं की, संस्कृत में हमारे कॉलेज थे, हमारे कॉलेज बंद कर दिए गए। तुम मदरसा चला रहे हो, तुम मदरसों को अनुदान दे रहे हो, तुम हज यात्रियों को अनुदान दे रहे हो, किसी काशी जाने को अनुदान तुमने आज तक दिया? तुमने सिर्फ मुसलमानों की ही राजनीति की, और मुसलमानों की ही राज में 60 साल तक तुम करते रहे। हिंदू मुस्लिम करते, हमको हिंदू मुस्लिम बता रहे हो? हिंदू मुस्लिम ने तुमने किया, तुमने देश को बांट करके इस चौराहे पे ला करके रख दिया कांग्रेस ने। आज उसी रास्ते पे सपा भी चल रही है कि हिंदुओं की बात कोई करने वाला, सनातन की बात कोई करने वाला नहीं। अगर हिंदू अपने एकता के लिए बात कर देते रहा तो सांप्रदायिक हो जा रहा है। आज तक का कोई मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, रोजा अवतार करवा सकता है कालिदास में। आज तक कोई सुंदरकांड करवाया है आज तक का? हिंदू 80% रहता, उसके लिए नहीं। तुम्हारे पास जगह नहीं है सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को तुमने आपस में बांट करके, उनको जातियों में बांट करके, अंग्रेजों ने जाति और राजा, छोटे छोटे राजाओं को बांट कर राज किया, वही कांग्रेस ने किया। छोटी छोटी जातियों, हिंदुओं को जाति में बांटकर राजनीति हो रही है। जो लव जिहाद धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, इन पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, लव जिहाद हो या भगवा जिहाद हो, ये नेचुरल है। मैं इसको आम भाषा में नेचुरल मानता हूँ। आज का जो जिहाद मानना चाहिए, भाई साहब लोग जैसे जिहाद के नाम ले रहे हैं, आप यूपीएससी के रिजल्ट देखिए और यूपीएससी जिहाद को मुद्दा बनाइए। यूपीएससी जिहाद को मुद्दा बनाइए कि मुसलमान बहुत ज़्यादा यूपीएससी में निकाल रहे हैं। अरे अब मुद्दा आपके पास नहीं तो हम देते हैं ना। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही सबसे ज़्यादा खतरा में हिंदू में है, तभी तो हिंदू खतरों में महसूस होने लगा जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। आखिर ये लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने बच्चों को बताए कि वो कौन सा जिहाद किए हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आती है सुरक्षा को, कवच को तोड़ते हुए, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। सीमा हैदर पाकिस्तान से सुरक्षा कवच तोड़ के आई है, भारत में लव जिहाद, भगवा जिहाद में फंसी है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं कोई कर रहा है? वो प्यार है, मैं मानता हूँ वो प्यार है, लेकिन भारत की सुरक्षा को तोड़ कैसे भारत में है, उसके ऊपर कोई केस हुआ? क्योंकि सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, सीमा हैदर के जरिए नफरत बढ़ा रही है। वही आज नतीजा है कि जो भगवा सीमा हैदर के नाम पर देखिए,
इस्लाम के मानने वाले प्यार बांट रहे दुनिया में। इनका प्यार समझिए, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ देते हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, वहाँ पर धार्मिक स्थलों को जलाया जाता है, हिंदुओं को खदेड़ा जाता है। ये सीरिया में प्यार बांट रहे हैं, ये फिलिस्तीन में प्यार बांट रहे हैं, ये अफगानिस्तान में प्यार बांट रहे हैं, ये पाकिस्तान में प्यार बांट रहे हैं। इतना प्यार का धर्म है ये प्यार इनका। अब सीमा हैदर की बात आई तो सीमा हैदर में क्या वो लड़के ने अपनी पहचान छुपाई? क्यों अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? सलीम को राहुल क्यों बनना पड़ता है? बताओगे क्या डर अपना पहचान छुपाने में? पूरी दुनिया में 5 स्तंभों से ये जो खुरापात चल रही है, जो पवित्र कुरान है उसका पहला शब्द क्या है? इस्लाम को मानने वाले यहाँ खड़े हैं ना, अलिफ लाम मीम, इसका अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? यहाँ खड़े हुए लोग कोई बता सकते हैं? ओम, ओम होता है ओम, मालूम है आपको? अल्लाह, अल्लाह शब्द कहाँ से आया मालूम है? सनातन से, संस्कृत का शब्द है अल्लाह। नमाज शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है, मालूम है? यहाँ मुसलमान भाई भी खड़े हैं, बताए मुझे। ये जो झूठ मक्कारी 5 स्तंभ से जो चला है ना दुनिया में, वो 5 शब्दों से। पहला इत्र, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ। मांस खाओ, औरत का उपभोग करो, औरत को खेत बनाओ, लिखा हुआ है औरत एक खेत है जहां से चाहे जोत दो। उसके बाद हिंसा, हिंसा करो, डराओ, जो लोग हैं हथियारों का डराओ, और उसके बाद डराने के बाद लूट लो, और लूटने के बाद उस हिंसा के द्वारा लूटे गई धन और औरत को अपने लुटेरे भाइयों में बांट दो। ये स्वभाव है। ये कौन सा लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे विराम लगेगी? चुनाव से पहले भी ये मुद्दा एक बार फिर हावी हो गया है। मेरे हिसाब से जो भी लव जिहाद को नाम बदल के लव जिहाद करता है या नाम किसी दोस्ती करता है, सीधे सर पे गोली मार देनी चाहिए ऑटोमेटिक। कोई पत्थर उठा सीधे सर पे गोली मारे ऑटोमेटिक लव जिहाद, पत्थर ऑटोमेटिक दर्द गायब हो जाएगा। सबका सब बढ़िया इलाज यही है, पकड़ो नहीं, थाने में ना बंद करो, जेल ना बंद, सीधे गोली मार दो। न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सवाल ही नहीं, 1-2 को मारो ऑटोमेटिक 2-4 भाग जाएंगे। आपका कहना है कि न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं, जो लव जिहाद करे उस पर सीधे गोली मार दो, क्या कहेंगे? नाम बदल रखे तुरंत गोली मारो। क्या यार, अब क्या बताया जाए। ओम बिरला जी की बिटिया देखी ना आपने? किससे शादी किया है? अभी पता होगा ना आपको, मुस्लिम बिरादरी से। आप लोग को नहीं, अभी अंधभक्तों को एक नए जीजा मिल गए हैं, मिले हैं ना। और जो कल इलाहाबाद में जो योगी जी ने जो लाठी चलवाई है परसों, क्या उसमें सब हिंदू ही हैं क्या? सभी समाज के बच्चे हैं वहाँ पे, है ना। कल क्या हुआ? पूरी मीडिया ने चलाया ना, पूरी मीडिया चलाया ना। उसके बाद क्या हुआ? अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। अंधभक्तों को, कुछ लोग को नहीं दिखेगा, केवल उनको क्या दिखेगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा होगा। उनको यहाँ केवल क्या दिख रहा है? ओम बिरला जी के देख लीजिए, बिटिया मुस्लिम परिवार से शादी कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। दादा, लव जिहाद की जो घटनाएं हो रही, धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही, लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहे महाराष्ट्र हरियाणा तरफ, तो किस प्रकार से ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगी? चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे आ रहे, क्या कहेंगे? चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो स्वेच्छा से हो, मानवतावाद जो चल रहा है यही दानवतावाद है। स्वेच्छा से सभी लोग, बौद्ध लोग कह रहे हैं कि बौद्धों को बढ़ाओ। अयोध्या में मेरे सामने 50 लड़के बौद्ध धर्म ग्रहण किए और तुरंत राम को हजारों गाली, पंडितों को हजारों गाली, और मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहेंगे। तो हमने कहा धर्म परिवर्तन करते ही इनके मन में ये भाव जागृत हुए। यही हालात ईसाइयों की भी है, यही हालात मुसलमानों के भी है कि अपनी संख्या बढ़ाओ। लव जिहाद न्याय माने कुछ नहीं, अहंकार जिंदाबाद। यहाँ से पहले वहाँ क्या, जो सेना में मारे जाते थे हिंदू, उनकी औरतों को बलात्कार करके औरतों को बांटा कहाँ? 2-2 दीनार में, गजनी बाजार में 2-2 दीनार में बेच दिया जाता था। दीनार वहाँ रुपए को दीनार कहते हैं। उस बात पर यहाँ हुआ कि जो युद्ध में मारे जाएं उनकी पत्नियों को जलने के लिए चिता में मजबूर कर दो, ताकि वो गजनी बाजार में न जा कर के बिके। वो सती प्रथा मानी जा रही थी। उस सती प्रथा का, जैसे लोग कहते हैं स्वेच्छा से सती आज भी होती है, उसे कोई रोक नहीं सकती सरकार की औकात ही नहीं उस सती को सती होने से रोक दे। मेरे ज़िले में 2 सती हुई, सरकार नहीं, वहाँ डीएम पहुँचे, एसपी पहुँचे,
डीएम कहते हैं एसपी से रोको, एसपी दरोगा से कहता है रोका, दरोगा सिपाही से कहता है, सिपाही कहता है एक हाथ तुम पकड़ो तो दूसरा हाथ हम पकड़ लें, कोई पकड़ने को तैयार नहीं, जलकर हो गई। तो अब ये हालात हैं कि अपने धर्म का बढ़ावा सबसे ज़्यादा इस युग का खेल है, युग विधि का खेल है कि युग प्रभाव विरोध क्यों हो रहा। तो विरोध कैसे होगा? एक धर्म को हटाना है तो अनेक धर्म बना दो, सब में भ्रांति छा जाए कि धर्म एक है या अनेक है, पता ही नहीं, सब अपने अपने धर्मों का बढ़ावा दे रहे। अनेक धर्मों का कारण ही आतंकवाद है। देखिए, अनेक धर्मों का कारण ही आतंकवाद है। लव करिए लेकिन जिहाद नहीं, और जब लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाएं हो तो सरकारों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जिन लोगों से हमने बात किया उनका यही भाव था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।